तो सब दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हिंदी व्याकरण का एमसीक्यू लेकर आ चुके हैं, जो डीएलएड एंट्रांस एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 में देखेंगे, 140 में देखेंगे। निम्न में से नस्कीय व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है, तो इसका आंसर आपको बताना है। 5 सेकेंड है आप सभी के लिए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो यहाँ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 141 में देखते हैं, 141 में देखेंगे। चलिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो अंग और अह हो जाएगा, जो अयोगवाह वर्ण है, ठीक ना। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 142 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 पे आ चुके हैं हम लोग। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन किस शब्द में है? तो क्वेश्चन नंबर हम 142 का जो आंसर हो जाएगा, पुणे, उत्साह, इलाहाबाद, दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर दिल्ली सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 के बाद 143 पे चलेंगे। 143 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो 143 का जो हो जाएगा, 143 का जो आंसर हो जाएगा, 143 का आंसर सी हो जाएगा, जो म हो जाएगा, ठीक ना। म हो जाएगा, म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 143 में हम देखेंगे, 143 का तो म हो गया आंसर। 144 की ओर चलेंगे। 144 में देखेंगे, 144 में देखेंगे कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो 144 का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 144 का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो भ हो जाएगा, जो अमानक वर्ण है, ठीक है। अमानक वर्ण है भ। तो क्वेश्चन नंबर हम 145 की ओर चलते हैं। 145 में देखेंगे। चलिए, 145 की ओर आ चुके हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है वर्णों की संख्या? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मूलतः कितनी संख्या, वर्णों की संख्या? तो 52 है। तो क से ज्ञ तक है। क्वेश्चन नंबर हम 145 को 146 में चलेंगे। 146 में देखेंगे, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? तो क्वेश्चन नंबर 146 का जो आंसर हो जाएगा, 146 का जो हो जाएगा, संयुक्त वर्ण का, संयुक्त वर्ण का, ठीक है ना। डी हो जाएगा ऑप्शन, संयुक्त वर्ण का। क्वेश्चन नंबर 146 का 147 में चलेंगे। चलिए 147 में देखते हैं, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो बताइए जल्दी से। 147 का आंसर, 147 का आंसर हो जाएगा, जो ज से लेकर यहाँ तक, ठीक ना। च नहीं होगा, ज से लेकर यहाँ तक, ठीक ना। ज जोड़ यहाँ वर्ण का संयोग से बना है ज्ञ, ठीक ना। ज जोड़ या, तो ज्ञ हो जाएगा, ठीक ना। बोल रहा है ज और न को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा ज्ञ, ठीक ना। ज्ञ बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 के बाद 148 पे चलते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो इससे पहले वाला वीडियो हम साइड में आपको दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। 148 में देखेंगे, अघोष वर्ण कौन सा है? तो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो आंसर हो जाएगा, 148 का जो हो जाएगा, जो ए हो जाएगा, स्व है, जो घोष वर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 148 का जो आंसर हो जाएगा, जो ए हो जाएगा, अघोष वर्ण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का ए हो जाएगा, जो स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 के बाद 149 पर चलेंगे। चलिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चलिए थोड़ा वीडियो फास्ट करते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन है? तो 149 का जो आंसर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, मृदा, दंत, दांतु, कंठ, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, कंठ हो जाएगा। कंठ से घ का उच्चारण होता है। घ बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से उसका अथी निकल रहा है, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 150 में देखेंगे, जिन शब्दों के अंत में अह आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो बी हो जाएगा, अंकारांत, अकारांत, ठीक है, अकारांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 150 के बाद 151 पर चलेंगे, 151 पर चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 151 की ओर चलते हैं। पुरोहित में उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? पुरोहित में उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग और प्रत्यय का आपका यहाँ पे डिफिनीशन शो हो रहा होगा, देख लीजिए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 151 का जो आंसर हो जाएगा, 151 का जो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जो पूरा
जो हो जाएगा पुरोहित का उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 के बाद 152 पे चलते हैं। क्वेश्चन 152 पर चलेंगे। अवनत शब्द का, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन में 152 का जो आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा, जो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा जो उपसर्ग है अवनत का। क्वेश्चन नंबर हम 153 की ओर चलेंगे। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है क्या है, तो सावधानी शब्द में उपयुक्त प्रत्यय क्या है सावधानी शब्द में, 153 का जो आंसर हो जाएगा जो ई हो जाएगा, ठीक ना, सावधान ई, ठीक ना, ई प्रयुक्त है प्रत्यय में। क्वेश्चन नंबर 153 के बाद 154 में देखेंगे, थोड़ा फास्ट कर दिए हैं। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 154 का जो क्या हो जाएगा आंसर, तो जल्दी से बताइए। श्याम, पानी, बचपन, नदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो बचपन हो जाएगा, जो भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 155 में देखेंगे, शिव का विशेषण क्या है, शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, तो शिवेश, शैल, शैव, शंकर, क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 का जो आंसर हो जाएगा, 155 का आंसर जो हो जाएगा जो सी हो जाएगा, ठीक ना, शैव हो जाएगा, ठीक है, शैव सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 के बाद 153 चलेंगे। भूतकाल के कितने भेद हैं, चलिए ये बताइए भूतकाल के कितने भेद हैं, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, कितने भेद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 156 का जो आंसर हो जाएगा जो जल्दी बताइए, ए 3, बी 5, सी 6, डी 7, तो इसका आंसर सही है। भूतकाल के कितने भेद है, तो 156 का जो आंसर हो जाएगा जो 6 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 157 की ओर चलेंगे। 157 में देखेंगे, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो 157 के बाद चलिए 157 में चलेंगे। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसी तरह से आपको अपादान में क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताइए। 157 का जो आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा से, ठीक ना, अपादान से हो जाएगा, ठीक ना, अपादान से। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, यथार्थ में कौन सी संधि है, तो जल्दी से बताइए कौन सी संधि है। तो 158 का जो देखेंगे आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए 159 में देखेंगे, चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन है जो चयन कीजिए, इस चारों ऑप्शन में वर्षा, आंसू, हाथी, बारात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 159 का जो आंसर हो जाएगा जो वर्षा हो जाएगा, जो तत्सम शब्द है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 159 के बाद 160 पे करेंगे। चलिए मतक्य में कौन सी संधि है, तो क्वेश्चन नंबर 160 का जो आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, जो वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 162 के बाद 160 के बाद 161 में चलेंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो क्वेश्चन में 161 का जो आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा, जो भारोपीय, ठीक है, भारोपीय की भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे चलेंगे 161 के बाद 162 में। चलिए इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी नहीं मतलब देगा ऐसा क्वेश्चन। हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था, तो ये जल्दी से बताइए कब हुआ था, कौन सी वैदिक काल में, तो जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 162 का जो आंसर हो जाएगा, 162 का जो आंसर हो जाएगा जो अपभ्रंश डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 के बाद 163 में हम चलेंगे, 163 की ओर चलेंगे। 163 में हम देखेंगे, शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए, तो 163 का जो आंसर हो जाएगा, 163 का आंसर बी हो जाएगा, जो कृपा है, जो शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए, तो कृपा है जो शुद्ध है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 164 में चलेंगे, 164 में चलेंगे। जाके पाँव न फटे बी वाई सो क्या सॉरी एक बार और पढ़ेंगे। जाके पाव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 का जो हो जाएगा, 164 का हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 के बाद 165 में चलेंगे, 165 में देखेंगे। जिस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है, तो जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है 165 का जो आंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा, जो सभी साथी एक ही जैसे। तो क्वेश्चन नंबर 165 के बाद 166 की ओर चलेंगे, 166 में देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर हम 166 में देखेंगे। बैसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन में 166 का जो आंसर हो जाएगा, जो डी हो जाएगा, जो बई हो जाएगा, जो उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 166 के बाद 167 में देखेंगे। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 167 का जो आंसर हो जाएगा, जो सी हो जाएगा, जो आव हो जाएगा, ठीक ना, आव सी हो जाएगा। 167 में देखेंगे। पुरोहित का उपसर्ग बताइए। पुरोहित का उपसर्ग है क्या है। पुरोहित का 168 का जो हो जाएगा, जो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 के बाद 169 में देखेंगे। किस शब्द में आव प्रत्यय नहीं है। तो 169 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, जो लावा, ठीक है, लावा शब्द में आव नहीं है प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 170 में देखेंगे। 170 में देखेंगे किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 170 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 171 में देखेंगे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय का बताइए किसका है। तो क्वेश्चन 171 का आंसर हो जाएगा, जो धनिक जिसमें प्रत्यय उपयोग हुआ है। 171 के बाद 172 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 172 में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 172 का आंसर बी हो जाएगा, जो जादूगर, ठीक ना, थोड़ा फास्ट कराते हैं। चलिए 173 में देखेंगे किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 173 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए 174 में देखेंगे। 174 में देखेंगे निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो 174 का जो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, 174 का आंसर सी हो जाएगा, जो नीर हो जाएगा, जिसमें निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। 175 में देखेंगे। 175 में देखेंगे किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। 175 का जो आंसर हो जाएगा, जो डी हो जाएगा, जो इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 176 में देखेंगे। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। 176 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो चीर हो जाएगा। और 177 में देखेंगे किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 177 का बी हो जाएगा, जो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 177 के बाद 178 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 178 में हम आ चुके हैं। इनमें कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है। समूह वाचक नहीं प्रत्यय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 178 का आंसर हो जाएगा, जो प्रेस हो जाएगा, जो समूह वाचक प्रत्यय नहीं है, प्रेस। क्वेश्चन नंबर बाद 100 इसमें हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 के बाद 179 में चलेंगे। चलिए पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। संधि का नाम है। तो 179 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जो अयादी संधि हो जाएगा, ठीक ना, अयादी संधि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 में देखेंगे। 180 में देखेंगे निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 180 का आंसर सी हो जाएगा, जो उगदम जो हो जाएगा तत्सम शब्द है। चलिए 180 के बाद 181 में हम चलते हैं। तो चलिए 181 में आ चुके हैं। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। तो 181 का आंसर आप खुद बताइए। 181 का आंसर क्या हो जाएगा, रूढ़, यौगिक, और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 181 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमेंट से बताइए। 181 का आंसर जो हो जाएगा, जो यौगिक शब्द है, पाठशाला। चलिए 181 के बाद 182 में देखेंगे। क वर्ण किसके योग से बना है। किसके योग से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 182 का जो आंसर हो जाएगा, जो डी हो जाएगा, जो क से क जोड़ अ। इसको संस्कृत में जो लगता है, इसको क जोड़ अ तो हो जाएगा क, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 182 का हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 में देखेंगे। 183 में देखेंगे। चलिए उष्मा और संयुक्त किसके प्रकार है। तो 183 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो व्यंजन का प्रकार है। 184 में देखेंगे स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पष्ट व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 184 का जो हो जाएगा, जो डी हो जाएगा, जो 25 प्रकार के हैं।
85 में देखेंगे स कौन सा व्यंजन है, तो तालाबे सा कौन सा व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 185 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जो उष्ण व्यंजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 में देखेंगे इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्ध है। तो 186 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो अनुकूल हो जाएगा। 187 में देखेंगे 187 में देखेंगे तो 187 में हम देखेंगे, और टोटल आज आपका क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चन आज हम आपको करवा देंगे, ठीक ना। 40 से स्टार्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 140 से स्टार्ट किए हैं और टोटल 200 पर हम जाएंगे, ठीक है। 200 तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए 187 में देखेंगे इनमें से किस शब्द में लिंगा प्रत्यय संबंधित अशुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 187 का जो आंसर हो जाएगा, जो बी हो जाएगा, जो नारी, ठीक है, नारी। क्वेश्चन नंबर 188 में देखेंगे 188 में देखें इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधित अशुद्धियाँ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 188 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो बुद्धिमान, ठीक है ना, बुद्धिमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 189 में देखेंगे इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधित अशुद्धियाँ है, चंद्र बिंदु अशुद्धियाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 179 का जो आंसर हो जाएगा, जो बी हो जाएगा, जिसमें देखिए चंद्र बिंदु मतलब होता है ऊपर, चंद्र बिंदु का होता है, तो इसमें है सिर्फ बिंदु है, चंद्र नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सब में है, देखिए ऊपर ए में है, बी में, ए में, सी में, डी में, सब में, खाली बी में नहीं है। तो चलिए 190 में देखेंगे। चलिए इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह कौन सा है, तो जल्दी से बताइए योजक चिन्ह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 190 का जो आंसर हो जाएगा, जो ये योजक चिन्ह है, ठीक ना, ये योजक, थोड़ा लिख कर बता देते हैं, योजक है, योजक चिन्ह है। और जो होता है ना ऐसे वाला, इसमें यहाँ थोड़ा टोपी रहता है, ये हो जाएगा जो अल्प विराम है, अल्प विराम, ठीक ना, अल्प विराम है। और जो एक सेकंड इसको हटाते हैं, जो ऐसे रहता है ना उसका है अर्ध विराम, ठीक ना, अर्ध विराम, अर्ध विराम। और उसके बाद जो ये है तो ये इसका नाम है योजक चिन्ह, ठीक नहीं, योजक चिन्ह है। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, तो इसमें बोला योजक चिन्ह कौन है, तो इसमें बी है योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 191 में देखेंगे। चलिए 191 में देखेंगे इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो जल्दी से बताइए 191 का आंसर। 191 का हो जाएगा जो बुढ़ापा है, जो जातिवाचक से भाववाचक में बनाया गया है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ये हो जाएगा जो बुढ़ापा। 192 में देखेंगे इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। तो 192 का जो आंसर हो जाएगा, जो ए हो जाएगा, जो सभा, जो समूह में है, सभा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब जो एक आदमी का जो दल हो गया, वो सब समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे 192 के बाद 193 पर चलेंगे। 193 पर हम चलेंगे इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग बताइए कौन सी शब्द है 193 का। तो 193 का जो हो जाएगा गिलास, एक गिलास पानी लाओ, तो गिलास पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 में देखेंगे, 194 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक सकर्मक ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। 194 का हो जाएगा, 194 का जो आंसर हो जाएगा, जो सी हो जाएगा, मैं बालक को जगवाता हूँ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 के बाद 195 में देखेंगे। चलिए निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 195 का जो आंसर हो जाएगा, जो डी हो जाएगा, जो लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। 195 के बाद 196 पर चलेंगे। तो 196 पर आ चुके हैं हम लोग। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, तो कौन वाक्य है। तो घर जाऊंगा इसमें बोल रहा है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन वाक्य है। तो 196 का जो आंसर हो जाएगा, जो बी हो जाएगा, जो मिश्र वाक्य है, इसमें सभी वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 197 में देखेंगे। चलिए आपको हम बताए थे, ये क्वेश्चन आपको बताना होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। अल्प विराम जो आपको बताए थे, इससे
नेक्स्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे अल्प विराम बताए थे, अर्ध विराम बताए थे, योजक बताए थे। तो जल्दी से बताइए अल्प विराम कौन है। तो इसका 197 का जो आंसर हो जाएगा हम खुद बता देते हैं, ये हो जाएगा अल्प विराम। जो बोले थे ना ऐसे रहता है तो अल्प विराम उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 198 में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध अर्ध विराम है, अर्ध विराम चिन्ह है। 198 का जो आंसर हो जाएगा, जो डी हो जाएगा, जो अल्प विराम है, ठीक ना, ये डी है अल्प अर्ध विराम। क्वेश्चन नंबर 199 में देखें, देखिए इसमें 199 में अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। इसमें कौन वाक्य है, तो इसमें आपको खुद बताना होगा जो 199 में कौन सा वाक्य है। तो विस्मयाबोधक वाक्य है, ठीक ना। अब क्वेश्चन आ चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। चलिए क्वेश्चन नंबर 200 में देखेंगे, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। कौन वाक्य बनेगा, संयुक्त मतलब पूरा वाक्य बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 200 का जो आंसर हो जाएगा, और जो राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो थोड़ा स्लो मेरा ये वीडियो था, पर एक एक आपको हम बताए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, और आप लोग एक छोटा सा लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। लाइक कर लीजिएगा, लाइक करने में तो पैसा नहीं जाता है, आपको एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।